हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्नाइडर ADV 340 जो इसका 30 किलोवाट की है, 40 HP है। इसकी आज हम सेटिंग देखेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका सिंपली स्टार्ट है, इसके अंदर ये सिंपली स्टार्ट आ गया है। इसमें ये इसकी मोटर की जो रेटिंग है 30 किलोवाट की मोटर है। तो ये 30 किलो ये 55 एम्पियर मोटर हाईएस्ट करंट है। हाईएस्ट करंट 60 है, लेकिन अपन ने 55 डाल रखा है मोटर की सेफ्टी के लिए। एक एक्सेलरेशन टाइम है कि हमें मोटर कितनी देर बाद में स्टार्ट फुल लोड पे आ जाए और कितनी देर बाद में ये जो हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम है कितनी देर बाद में ये बंद हो जाए। ये सब सिंपली स्टार्ट में आता है। ये इसकी हमारे हमने 2 फ्रिक्वेंसी डाल रखी है इसके अंदर, 35 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़। ठीक है, ये 35 हर्ट्ज़ का हो गया है। इसके बाद में जो हमारी ये दूसरी फ्रिक्वेंसी है, ये हम जब फुल लोड पे रहता है, जब हमें मोटर को फुल लोड पे चलाना है और सर्कुलेशन करना है, उसके लिए हम 50 हर्ट्ज़ काम में ले लेंगे। उसके बाद में आउटपुट फेस रोटेशन है, ABC है। उसके बाद में ये हमने काम ले रखा है, ये हमारा जो पोर्ट होता है, ये हमने जो पोर्ट लगा रखा है 10K का, इसके लिए इसमें मान लीजिए ये आपका है, इसमें A1 A2 A3 ये 3 है। इसमें हम किसी में भी सेट कर सकते हैं जो हमारा पोर्ट का सिस्टम है वो। इसके बाद में हम आ जाते हैं और नीचे ये 2 वायर कंट्रोल सिस्टम कर रखा है हमने। इसमें 3 वायर 2 वायर 2 सिस्टम होते हैं इसके अंदर, तो हमने 2 वायर चलता हमारे और हेवी ड्यूटी रेटिंग है। इसके बाद में हम बैक आ जाते हैं और ये हमारा जो मॉडिफाइड पैरामीटर है, इसमें हम मॉडिफाइड पैरामीटर में मोटर के पैरामीटर और अदर जो पैरामीटर है ये हमारा पोर्ट का आ गया है। इसके बाद में वही सेम वही चीज़ आ जाएगी जो हमने सिंपली स्टार्ट में देखी थी। ये A1 फिल्टर टाइम जो हमारा पोर्ट का है वो है 1 सेकंड कर रखा है इसको। ये डी एक्सेलरेशन टाइम आ गया, एक्सेलरेशन टाइम आ गया है। ये हमारा मोटर का RPM है। जैसे मान लीजिए 1500 RPM की मोटर है तो वहाँ हम 1460 RPM जो उसकी रेटेड है वही डालेंगे। ये हमारी हाई स्पीड हो गई है। इसके बाद में और आ जाते हैं हम, ये हमारा मॉडिफाइड पैरामीटर हो गया है। इसके बाद में जो फोर्थ हमारा बैक बाहर आएंगे, ये डिस्प्ले आ गया है। डिस्प्ले पे ये हमारी डिस्प्ले है, इसको हम डिस्प्ले बोलेंगे। इसके ऊपर जो भी है सिस्टम वो इसमें से चलेगा। डायग्नोस्टिक है, ये इसमें डाटा एंट्री है, रजिस्ट्री है, वार्निंग है। वार्निंग की हम इससे ज़्यादा पे नहीं चलाएं उसके लिए। अब और ये नीचे आते हैं हम कंप्लीट सेटिंग का मतलब इसमें बता दिया है कि मोटर का इनपुट आउटपुट, मोटर के पैरामीटर कितने पे सेट करने हैं हमें। जैसे मान लीजिए ये इनपुट आउटपुट हमने 402 वायर कंट्रोल सिस्टम कर रखा है, ट्रांजिस्टर कर रखा है, नोज कर रखा है, असाइनमेंट हो गया है। तो ये सब हमारे इसके अंदर आ जाएगा जो इनपुट आउटपुट है हमारी VFD का। सब में जितनी VFD है सब की सेटिंग मैं बताऊंगा। ये मेंटेनेंस का आइडिया है कि हमें कब इसको एयर, इसके जो फ़ैन लगे रहते हैं उनको चेक करना। ये एरर का आ गया है। फुल रीसेट में हम इसको पूरा रीसेट मार देंगे तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर हमने फीड कर रखे हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें वापस से पैरामीटर डालने पड़ेंगे। अब ये आपका जनरेट फंक्शन है, इसके अंदर चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, प्लस माइनस स्पीड का दे रखा है। इसके अलावा स्टॉप कन्फर्मेशन है, ऑटो DC एक से सेट स्पीड, और ये हमारा स्किप फ्रिक्वेंसी। स्किप का मतलब होता है आगे। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी अब कमांड रेफरेंस है। इसमें हमने कमांड दे रखा है 35 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी भी ये चलेगी मोटर आपकी। 2 फ्रिक्वेंसी भी इसलिए कर रखा है कि जब नो लोड पे मोटर चल रही है तो हमें 35 की जो फ्रिक्वेंसी उस पर चलनी चाहिए, और जब ऑन लोड है तो हमें 50 की फ्रिक्वेंसी चाहिए। वो हमने टाइमिंग सेट कर रखी। तो फ्रेंड्स, और भी किसी भी VFD के बारे में जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।